गुलिस्तान फेसबुक लाइव में आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। बात करना चाहेंगे व्यापार मंडल प्रेसिडेंट बानिहाल के साथ, शमसुद्दीन राही साहब के साथ। और आपको जानकारी सबसे पहले ये देने की कोशिश करूंगा कि राही साहब जो है कुछ अरसा थोड़ा सा तबीयत इनकी जो है नासाज रही और पूरे सब जिला बानिहाल के लोग जो है इनके लिए दुआ कर रहे थे और दवा से ज्यादा जो है दुआ ने जरूर यहाँ पे रंग लाया, सेहतयाब हो गए और फिर से व्यापार मंडल बानिहाल की जो है इन्होंने कुर्सी संभाली, जिससे कि बानिहाल के दुकानदार बरादरी के लोग या आम लोग जो है बहुत मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए दुआ करना जो है हम सबका फर्ज भी बनता है। राय साहब, आपका खुशामदीद है। थोड़ी सी तबीयत जब आपकी बीच में खराब हो गई, उसके बाद जो है पहली बार मीडिया में आपके साथ बात करने का यहाँ पर मौका मिला। आप एक अच्छे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट माने जाते हैं, थोड़े तेज तबीयत के हैं, लेकिन उसूलों की बुनियाद पर आपने हर वक्त बानिहाल के अंदर जो है दुकानदार बरादरी के लोगों का साथ निभाया, जो कि हम वेरीफाई भी करते रहते हैं। जो कमेंट्स आपके बारे में आते हैं तो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा बानिहाल के अंदर इस वक्त आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करूंगा। उसके बाद तमाम बानिहाल के आवाम का, अपनी ताजिर बरादरी का, आप जैसे दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी दुआओं से मैं बीमारी से शफायाब हुआ और फिर से आप लोगों के सामने आने का मौका मिला। मुझे लगता है कि इस बात पे जो बात आपने मुझसे जो सवाल आपने किया, तो अब ये शर्म की ही बात लगती है कि हम इस बात पे कोई बहस करें। मुझे लगता है कि हम इंसानी दायरे में इस निस्बत से, इस दायरे से खारिज हैं। जो सबसे अहम जरूरी है वो सेहत है। तो सेहत के दायरे में जो सहूलियात हमें हैं, तो खुदा करे कि ऐसी सहूलियात किसी को नसीब ना हो जो हमें हुई हैं। क्योंकि हम तो पहले से यहाँ के सियासतदानों की वजह से पहले ही मार चुके थे। अगर उन्होंने सियासत की है तो सिर्फ ठेकेदारी भी, वो भी उन्होंने भी ठेकेदारी ही की है इस सिर्फ सियासत के, सेहत के मसले में। बानिहाल में अगर कुछ तामीर और तरक्की इस सेहत के बारे में हुआ है, वो तो सिर्फ ठेकेदारी हुई है। अवाम या यहाँ के मजलूम या यहाँ के यतीम या यहाँ के जो ये मरीज हैं, उनके लिए कोई सहूलियत नहीं, बयसर नहीं है। अब इसके लिए वक्तन फवक्तन जो आप जैसे जीशोर लोग या बानिहाल के जीशोर लोग, या अभी हाल ही में यहाँ एसडीएम साहब ने मुझे फोन किया कि भाई डीसी साहब आ रहे हैं, तो आइए उनके पास अगर आपके मुतालबात पूछें। तो इवन दिन हमारे व्यापार मंडल ने मुझे माना नहीं वहां जाने के लिए। मेरा ताजिर बरादरी का कोई भी साथी इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि हम वहां जाएं, मीटिंग में जाएं। क्यों? मीटिंग में जाने से हमारा कोई फायदा ही नहीं होता है। मीटिंग में हम जाएंगे, हमें कोई घर का मसला नहीं होता है, अवामी मसाइल होते हैं, वही हम वहां बांटते हैं, मगर हल तो होता ही नहीं है। जाना हमारा बेकार होता है। फिर आम लोग ये सोचते हैं कि ये ऑफिसर के पास गए, उनसे मिले, पता नहीं इनको अपना क्या कोई जाति मसला था या जाति कोई ऐसा अपना ये कोई बना रहे हैं कोई रास्ता, तो ये शायद अपने काम कर रहे हैं, तो वो भी बदनामी हमारे सर पड़ती है। लिहाजा आप डीसी साहब के पास हम गए, हमने बर्निंग इशू यहाँ वहाँ यही सेहत का ही उठाया। हमने उनसे बड़ा डिस्कस किया। हमने उनसे कहा कि यहाँ ये बिल्कुल यानी यहाँ कोई जाब्ता ही नहीं है इसमें। हमारे बीएमओ साहब हैं, तो क्या बताएं, हमारी खुशनसीबी है कि हमें बीएमओ साहब भी ऐसे मिले हैं कि उनके होते हुए जो कुछ यहाँ हो रहा है ना, ये सब ये मुर्दा लोगों के लिए भी फिर भी कुछ न कुछ होता है, मगर हम जिंदा भी उनकी नजर में मुर्दे हैं। बानिहाल सब उनकी नजर में मुर्दा हो चुका है, मगर रहते हैं भी हम मुर्दा। ये तभी वो भी आराम से कुर्सी पर बैठे हैं जब कोई पूछने वाला नहीं है नहीं कुछ भी। लिहाजा चले सर, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ढांचे बड़े अच्छे बनाए गए हैं, कुछ वेलनेस सेंटर्स में काम किया गया, वो भी चलो अच्छी बात है, लेकिन नौगाम में हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पर शाम के बाद आप जाएंगे तो वहां पर आप जो आवारा जो वो डॉग्स वगैरह होते हैं, उसके दाएं बाएं जो है घूम रहे होते हैं। ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, आप भी वहां पर जा सकते हैं। एक ऑर्डिनरी एक चौकीदार जो है वहां पर उसकी रखवाली के लिए होता है। करोड़ों रुपए उस पर भी सर्व किया गया। बानिहाल में करोड़ों रुपए सर्व किए गए। वेलनेस सेंटर्स के ऊपर जो है लाखों रुपए लगाए गए।
लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी एक पेशेंट को मिलना चाहिए। बानिहाल का इलाका रूरल इलाका है, कोई हमारी जो बहन है, कोई बुजुर्ग खातून आती है, धक्के खाने पड़ते हैं, रेफरल की पर्ची जो है आपके पास रेडी होती है और उसके बाद जो है उसे वादी कश्मीर या रामबन में भी मुसीबतें देखने को मिल रही है। आपके इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल में अल्ट्रासाउंड नहीं है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो है वो पुराने जमाने का है, जहां ये नहीं पता चल रहा है क्या वो जो प्रेग्नेंट लेडी है जब वो टेस्ट कराती है क्या उसके 2 बच्चे हैं या 1 है। फिर किडनी का जो छोटा सा स्टोन वो भी फिर अब विजिबल नहीं हो सकता है। अब जो प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटर्स में कुछ डॉक्टर्स आते थे, रेडियोलॉजिस्ट आते थे, चलो लोग अगर थोड़ी सी फीस भरते थे, जो प्राइवेट सेक्टर में जो बेरोजगार नौजवान है उनके भी रुपए 4 जरूर बनते थे और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो सवाल क्या कहेंगे? देखिए साहब, यहाँ हर मसले में जो भी यहाँ पब्लिक रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट यहाँ काम करते हैं उनको काम करने के लिए अपने यहाँ के खुद के बनाए हुए कानून हैं। कोई भी जो तयशुदा फार्मूला है जिसके तहत उन्हें काम करना है, वो चाहे हेल्थ है, चाहे रूरल डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो उन नेम्स को उनको देखते ही नहीं, उन कानूनों को नहीं देखते हैं। यहाँ अपने घर के कानून बना लेते हैं, वही चलाते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी आप अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ अभी रुनियाल साहब की वापसी हुई है, तो जिसमें उनकी वापसी पर यहाँ के आवाम ने चलो एक इत्मीनान का सांस लिया, चलो जी वो आए, ठीक बात है। उसके साथ भी जो आप उनके जो यहाँ से जा रहे हैं डॉक्टर साहब, उनकी अशद यहाँ जरूरत है। जैसे अभी आपने फरमाया कि भाई नौगांव में, इसके लिए हमने डीसी साहब से भी गुजारिश की थी कि आपका जो ये कोरोना का आजकल जो ये वबा की बीमारी का सिस्टम ये चल रहा है, इसमें आपको दिक्कत है और हमारे पास वो सेंटर बना है, उसको आप यूटिलाइज करो, आप उसको इसमें लाओ ना। ये अगर आपका कोई पेशेंट है या उनको रखो, चलो अगर यहाँ का पेशेंट वहां रहता, वहां के उनके घर वालों को भी आसानी होती उसका कम से कम लुकआफ्टर करने में, उसमें भी वो सहायता करते गवर्नमेंट की। बट डीसी साहब ने कहा नहीं, उसमें पता नहीं क्या उनको क्या मतलब, हमने कहा नहीं हम वहां नहीं खोल सकते, तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, हम नहीं कर सकते थे, मालिक तो डीसी साहब ही हैं, तो नहीं हुआ वो। तो ऐसे ही ये बड़े मसाइल हैं जनाब, ये ऐसे हल नहीं होंगे। इसके लिए एक लायामुल बनाना पड़ेगा यहाँ के आवाम को। अगर इस चीज की जरूरत है, वाकई ये चाहते हैं कि भाई यहाँ आप ये छोटा सा अल्ट्रासाउंड क्या है, मामूली सा एक छोटा सा एक काम है हालत में, ये इसके लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए दर बदर होना। और मुसीबत आजकल के दौर में बड़ी मुसीबत ये है कि पार जाना है, उसके लिए भी पास चाहिए। अगर कोई डिलीवरी केस ही होता है, किसी लेडी का कोई डिलीवरी केस है, उसको पार जाना है, अगर उसके साथ 2 आदमी जाएंगे, एक आदमी वापस आएगा, उसको कुछ लेना या देना होगा या कभी पैसे की कोई जरूरत पड़ती है, कोई भी मसला होगा, वो कर ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है, पाबंदियां हैं। आजकल के हालात में, इस वबा के हालात में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बाकी जगहों पे चलते हैं, मतलब बम्बई जैसे शहर में या दिल्ली या बाकी या इस स्टेट के और बाकी जगहों पर, यहाँ के अलग ही हैं, यहाँ के उसूल अलग ही हैं, यहाँ का सिस्टम ही अलग है सारा, हमें ये समझ ही नहीं आती है। तो चलिए सर, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि कोविड-19 को लेकर जो है लोगों ने बड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ बड़ा निभाया, गाइडलाइन फॉलो की, उसके बावजूद भी अगर देखें तो अगर ये लोगों के सेहत के हवाले से ये मामला है कि कहीं ये जो है कम्युनिटी में प्रिवेल ना हो जाए, तो उसके साथ में ये जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि कोविड के रिलेटेड जो है बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो रिकवर हो गए। बानिहाल के अंदर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है आपकी नॉलेज में भी है, जो हमारी व्यूअर्स देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में भी है। क्या आपको लग रहा है कि 1 साल से जो है जो बार बार इश्यूज जो है, चाहे यहाँ बाकी जो मीडिया के साथ जो काम करने वाले लोग हैं या जो हमारी चैनल है, जो लोग हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इस मामले की कमी है, डिलीवरी के हवाले से जो है अल्ट्रासाउंड नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं है, यानी ये बेसिक चीज है जिससे कि एक हॉस्पिटल को जो है हॉस्पिटल कहेंगे। अगर ये चीज नहीं है तो क्या आपको लग रहा है कि अरसा 1 साल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बानिहाल के आवाम के लिए कोई राहत का काम हुआ है या कोई तब्दीली आपको दिखी है कि ये इन मुलाजिमों की कमी है, इनको यहाँ पर लाया जाए, लोगों की राहत के लिए जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लोग उसकी सराहना करेंगे? क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? ग्राउंड लेवल पे तो है नहीं कुछ भी, ग्रास रूट पे आप देखिए कुछ काम नहीं हो रहा है। हम चीख रहे हैं, 2 साल से हम लोग भी चीख रहे हैं, आम लोग भी चीख रहे हैं, सब चीख रहे हैं, मगर कुछ नहीं, कोई नहीं। ये मामूली बात है कि यहाँ
जिसको मुश्किल डॉक्टर क्या कहते हैं उसको, Anesthetic। एनेस्थेटिक, उसकी कितनी डिमांड है, कब से हम रो रहे हैं, कब से हम चीख रहे हैं, कोई सुनो है। अब भी इस मसले में हमारे साथ ऐसा मजाक किया गया, पेपर में मैंने पढ़ा जी आप जी आ गया यहाँ, आ गया कहाँ से, बटोर से भेजा था, शायद 1 महीने के लिए उनको ऑर्डर किया गया था आप यहाँ। अभी हमने बीएमओ साहब से कंफर्म किया था, वो कहने लगे वो जी वो कहीं कोरोना सेंटर में क्वारंटाइन में है। तो ये देखिए अब आप देख लीजिए कि हमारी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले जो है, चूंकि यहाँ पे जो है, चूंकि बार बार जो हम ये मामला उठा रहे हैं कि यहाँ पे एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं है, तो या फिर जो बाकी जो कमियां है, जो लोगों के कहने पर जो लोग तंग आ चुके हैं हेल्थ की फैसिलिटी को लेकर, जो है यहाँ पर वो सहूलियत नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है एक ऑर्डर इशू हुआ था कि यहाँ पे जो है एक एनेस्थेटिक डॉक्टर को यहाँ पर फिलहाल 1 महीने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उस ऑर्डर में साथ ही जो है मॉडिफिकेशन हुई है कि वो जो डॉक्टर है एनेस्थेटिक डॉक्टर, वो क्वारंटीन सेंटर में है। और इससे पहले भी आप जानते हैं कि बानिहाल के 4 डॉक्टर जो है, जो ईद पर घर गए थे, उसके बाद जवाहर टनल पे जो है उन्हें डिटेन किया गया था और इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल के 4 डॉक्टरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। और उसके बाद जो है कुछ दिन क्वारंटीन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखने के बाद उनको होम क्वारंटीन रखा गया था, लेकिन वो सब के सब नेगेटिव है। चलिए, WHO जो है की जो गाइडलाइन पर जो है जो कुछ भी हो रहा है, वो पब्लिक भी जो है सारा कुछ देख रही है। तो क्या कुछ जो है फैसिलिटी जो है क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर लोगों को मिली, वो भी जो है हमारे साथ वो चीज शेयर कर रहे हैं। राय साहब, आखिर अगर इन चीजों की कमी है, सेहत है तो बिजनेस है, सेहत है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी जो ऑफिसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी हेल्दी। तो उसके साथ में हेल्थ है तो आपका बाकी निजाम भी बेहतर चलेगा, कारोबार चलेगा। बानिहाल के साथ पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कोई इसमें तब्दीली नहीं है। वैसे तो व्यापार मंडल प्रेसिडेंट, पीछे भी आपके जो कुछ इनिशिएटिव जो आपने लिए हैं काबिल तारीफ है, ये मैं सामने नहीं बता रहा हूं। तो वो चीज जो है वो कहते हैं कि फेस द इंडेक्स ऑफ माइंड। आगे के लिए क्या हिकमत अमली रहेगी, क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा ही नाम है बानिहाल के अंदर। मैं बानिहाल की एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तदा करने से पहले जिस हिसाब से मैं मौजूदा गुजारिश फिर एक बार करूंगा कि जो उन्होंने हमारे साथ डाक बंगले में वादे किए थे, मैं उनको फिर एक बार याद दहानी कराना चाहता हूं उन वादों की। और मुझे उम्मीद है कि वो बता के खुद उसमें इनिशिएटिव लेकर हमारे ये जो मसाइल हैं इन पर गौर फरमाकर इनका कोई हल निकालेंगे। और जो इमीडिएट अस्पताल में जिन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्या आप देखते हैं इस वबा में एक आदमी के लिए वो पहले ही 4, एक आम आदमी जो यहाँ का गरीब पेशा आदमी है, उसके पास आज रोटी खाने के लिए नहीं है, कुछ कोई गुजारा नहीं है। उसको अगर पार जाना पड़ता है इस वक्त, अगर उसके घर में कोई ऐसा मसला है, डिलीवरी है या कोई अचानक कोई हादसा हो जाता है, उसको पार जाना पड़ता है, उसके लिए कितनी मुसीबत है जी। मगर बिल्कुल सर, जवाहर टनल पे हम भी देखते रहते हैं, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स आए, चाहे पुलिस के हमारे जो आला अफसरान आए, उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से या लोगों को क्या कुछ मुश्किलात है, SSP साहब भी आए, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए। लेकिन मामला ये है कि जवाहर टनल जो है, अभी कई लोगों का मानना है कि उनका ये मानना है कि ये वबाली जान बन चुका है। क्योंकि अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंस जाते हैं तो उन्हें अगर प्रीवियस टाइम की बात करना चाहेंगे कि आप पेशेंट को ले जाइए, और उसके बाद जो है आपको वहां से आके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये तो उस आदमी के लिए परेशानी का बायस बनता है, वो तो उसके लिए तैयार ही जहनी तौर वो अपनी मुसीबत में उलझा होता है, उसको परेशानी होती है अपनी। तो दूसरी परेशानी ये है कि उसको क्वारंटाइन ले जाते हैं, उससे उसके घर वालों की परेशानी ही बढ़ जाती है। कोई सहूलियत तो नहीं होती है, वो जिस काम के लिए गया होता है वो काम भी रह जाता है और नई परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से अगर हाईवे पे जो है, जैसे कल मैंने 4-5 ड्राइवरों के साथ जो है यहाँ पर बात की थी, आप मोबाइल को थोड़ा सा मैं जो है राय साहब को फिर ये सवाल रिपीट करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर कई लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन या होम क्वारंटीन का थ्रेट रहता है, ऐसे में सवाल ये कि जम्मू से कौमी शाहरा पर जो है सैकड़ों गाड़ियां चलती है, और कई लोगों के साथ जो है मैंने ड्राइवरों के साथ जो बात की, उनका यहाँ पे ये मानना है कि उनका कहना है कि हमने ना कहीं पे सैंपल का टेस्ट करवाया है
ना सैंपलिंग ली गई है और ना कोई मतलब ऐसा कोई जो है उनके पास कोई पर्ची है कि वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके साथ में जो है कई लेबरर्स जो है वहाँ यहाँ से मतलब जो है वादी की ओर जा रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है। बानियाल की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है उसमें कोई मुदाखलत नहीं की। दर्जनों गाड़ियां, मैं कहता हूँ कि सैकड़ों गाड़ियां जो है वादी की ओर जो है उन्होंने सफर किया। लेबरर्स जो है वो वहाँ पर जो है ब्रिक्स वगैरह पे जो वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं वो जाते हैं, लेकिन लोकल सतह पे जो है यहाँ पर बड़ी सख्ती है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया ना, यहाँ जो हमारे स्टेट में भी अगर कोई कानून राइज होता है, मगर बानिहाल में हमेशा नया कानून राइज होता है, यहाँ अपना ही कानून ये चला लेते हैं जी। कोई ऐसी बातें हैं मैं अभी इंकशाफ नहीं करना चाहता हूँ कि क्यों। मैं सोचता हूँ कि अगर सुबह का बुला शाम को घर आए तो उसे बुरा नहीं कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ फिर मजबूरन कोई लायामल ऐसे इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा जी। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि आम लोग इस मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर हमारे लिए कोई जब देखते हैं हमसे फिर रहा नहीं जाता है तो फिर वो मसला हो जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मतलब उससे पहले कि मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहब से कि वो बड़े इजली मतलब बड़े आसानी से इन हमारे जो हमारे मुश्किलात हैं इनका अजाला कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज को देखें। हमने पहले ही उनके पास अपना जो अपनी मजबूरियां थी, जो अपनी हमारे यहाँ की जरूरियात थे, इस बारे में सेहत के बारे में पहले ही उनसे गुजारिश की है और मुझे उम्मीद है कि वो उन पर गौर फरमा कर तो हमारी ये 3 दिन मांगे जो हैं वो पूरी करेंगे। तो साथ में मैं एसडीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा, उनके सामने ही हमने अपनी ये आप बीती सारी डीसी साहब के सामने रखी थी, वो भी उनको याद दहानी कराएंगे। तो हमारी दौड़ तो ज्यादा एसडीएम साहब तक ही होगी। तो एसडीएम साहब से गुजारिश है कि वो डीसी साहब से इस मसले में बात करें तो ताकि यहाँ के गरीब को थोड़ा सा राहत मिले। चलिए तो चलिए व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट जो है शमसुद्दीन राही हमारे साथ बात कर रहे हैं। बहुत तेज तरार प्रेसिडेंट माने जाते हैं, चूंकि उसूलों के जो है आधार पर काम करने वाले प्रेसिडेंट है, इसीलिए जो है लगातार बानिहाल के प्रेसिडेंट बनते हुए जो है ये सामने आते हैं। लेकिन इनका साफ मानना है कि यहाँ पे जो है हेल्थ के निजाम को, चूंकि बानिहाल सब डिस्ट्रिक्ट के हर शख्स को पता है कि बानिहाल हॉस्पिटल के अंदर जो है किस तरह का निजाम है और लोगों को किन मुसीबतों से जो है आजकल के दौर में जो है गुजरना पड़ रहा है। और ऐसे में जो रूरल एरिया के जो कुछ गरीब आवाम होता है, चाहे किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ होती है, प्रेगनेंसी के हवाले से जो है ना अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी है, ना यहाँ पे एनेस्थेटिक डॉक्टर है और ना ही यहाँ पर जो है हाईवे की सूरत हाल रामबन बानिहाल स्ट्रेच में बेहतर है। और ऐसे में सवाल ये कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को जो है, जैसे मैंने कल भी कहा कि हम सब ने जो है अपनी माओं से जन्म लिया है, इस मामले को बहुत संजीदगी के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ जो है वो देखने की जरूरत है कि ऐसे तकलीफ में जो है हम सबका फर्ज बनता है कि हम उन लोगों की ज्यादा कदर करें और वो फैसिलिटी यहाँ पर दस्तियाब रखें। और सवाल ये कि यहाँ से एक पेशेंट जब रामबन की ओर अगर जो मुंतकिल किया जाएगा, अगर फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है तो फिर हाईवे की सूरत हाल आप देख रहे हैं, जगह जगह पे ठेकेदार काम कर रहे हैं, स्लाइड्स का मंजर भी होता है और इसमें जो है जामिंग भी रहती है। और एक डिलीवरी पेशेंट को जो है उस वक्त जो है फ्रीली जो है वहां पर बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। और अल्ट्रासाउंड भी जो है वक्त वक्त पर जरूरत होती है। जो रेगुलर चेकअप के हवाले से जो लोग जाते हैं उनको जवाहर टनल पे जो है एक जो है आसानी होनी चाहिए। लेबरर्स जो है सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो है पिछले एक हफ्ते से वादी की ओर जा रहे हैं, उनके लिए जो है कोई भी यहाँ पर लायामल नहीं देखा जा रहा है। लेकिन सिविल जो स्टेट के हैं उनके लिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्शन जो है जवाहर टनल पे देखने को मिल रही है। लेकिन बानिहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल के हवाले से बात करना चाहेंगे। शमसुद्दीन राही साहब का ये मानना है कि आगे के लिए फिर जो है लाएअमल जो है वो हमने जो है वो लाएअमल जो है वो दिखाना पड़ेगा ताकि हेल्थ के ढांचे को जो है बेहतर बनाया जाए, ये कमियां जो है वो दूर की जाए। चूंकि रूरल एरिया के लोग जो है वो सभी लोग डिपेंडेंट है हॉस्पिटल के अंदर। इस हॉस्पिटल के ऊपर जो इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल है, वेलनेस सेंटर्स के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है या बाकी जो फिनिशिंग के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, टाइल वर्क के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी सतह पे जो फैसिलिटी जो है एक पेशेंट को होनी चाहिए वो इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल में उस चीज की कमी है। लेकिन ज्यादा फिनिशिंग और ज्यादा जो चमक जो है हॉस्पिटलों के अंदर जो दिखाई जा रही है उससे बेहतर है कि आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स है जिससे कि एक गरीब आदमी का इलाज हो
ताकि उसके वो पैसे बच जाए, जहां उसको फिर गाड़ी में एम्बुलेंस में तेल डालना पड़ता है या फिर पूरा परिवार उसका जो है दर बदर की ठोकरें जो है वादी या दूसरे इलाकों में उनको वो धक्के खाने पड़ते हैं, ताकि उससे आवाम को राहत मिले। उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बानिहाल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बात पर जो है संजीदगी के साथ नोटिस देगी और यहाँ जो बानिहाल के इलाके में जो बहुत पॉपुलेटेड ये जो एरिया है, जिनको कि यहाँ पर फैसिलिटी इन हेल्थ की फैसिलिटी की कमी है, इसको दूर किया जाए ताकि एक बेहतर निजाम जो है सब जिला बानिहाल के अंदर हेल्थ के हवाले से देखने को मिले। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरिफ वहीद आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, आप सब कुछ हैं। सर, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है चापनाड़ी जो बानिहाल चल रहा है सोमू, सर उनने हड़ताल की। वो कह रहे हैं हमें ये डीजल और पेट्रोल को मतलब ये वो उनको रेट बढ़ गया, तो हम अब किराया बढ़ाएंगे। हम उनको कह रहे हैं आप जाओ तहसीलदार के साहब के पास, वहां से रेट लिस्ट लाओ, जो किराया वो फिक्स करेगा वो हम दे देंगे, लेकिन ऐसे हम किराया नहीं देंगे। बानिहाल से चापताड़ी, बानिहाल टाउन से चापताड़ी तक तकरीबन 5-4 किलोमीटर। नहीं सर, जब आसमान पे बादल चढ़ते हैं रोज, मतलब ये 2 बार आज तक हो चुका है, परसों एक बार और आज बादल चढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी बिजली कट जाती है। सर ये हमें पता ही नहीं है सर, ये वजह क्या है, इसमें मसला क्या है, ये हमारे AW साहब कहाँ सोए हैं, इसमें क्या मसला है, ये हम देखते रहते हैं भाई अभी लाइट आएगी, अभी लाइट आएगी, वो लेकिन वो आती नहीं सुबह तक हम ऐसे, और ऊपर से गर्मी का ये मौसम भी है सर, लेकिन आसमान पे बादल एक बूंद बारिश का एक बूंद गिरता है तो तार इनकी शायद पता नहीं फॉल्ट क्या हो रहा है उसमें, वो तो टेक्निकली उनको पता होगा सर, लेकिन रोज ब रोज हमारे साथ ऐसा ही होता है। मुश्किलात तो यही है सर, आज गर्मी में पैदल आना पड़ा है सर, तो सारे लोग चाहे खाची से भी, चापनाड़े से भी, अमस्कूल से भी सारे पैदल आ गए। ये ट्रांसपोर्ट वाले मानते नहीं है, वो बोलते हैं हमें, ड्राइवर बोलते हैं हमें किराया दे दो 20 रुपया, यही बोल रहे हैं ना 20 रुपया, हमें जहाँ 15 था वहाँ हमें 20 मांग रहे हैं, तो 20 दे दो। हम उनको कह रहे हैं भाई आप जाओ तहसीलदार साहब के पास, वहाँ से लाओ रेट लिस्ट, हम जो वो रेट लिस्ट फिक्स होगा हम उस पर दे देंगे किराया, हम इस तरह नहीं देंगे किराया, जो होगा जो गवर्नमेंट शेड्यूल होगा। हमारा चापनाड़ी 4 किलोमीटर आ रहा है, 4 किलोमीटर में जो किराया होगा गवर्नमेंट के हिसाब से वो हम दे देंगे सर। मामला इसमें है, सबसे पहले यहाँ जो बानिहाल से R&D का रोड जा रहा है कटनीहाल तक 8 किलोमीटर है, बीच में 5 किलोमीटर पे जमींदार पानी रोड में लगा रहे हैं। हमने बार बार PWD वालों को आगाह किया और वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो रोड ऑलरेडी वहाँ एक डंगा निकल चुका है, अब दूसरा डंगा भी निकल रहा है, वहाँ रोड खत्म हो जाएगा, हमें फिर 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। इसके लिए हमने बार बार इनको रिक्वेस्ट किया कि इस पे आप कार्रवाई करो। अब आपके इस गुलिस्तान उर्दू के वसादत से हम आला हुकाम तक ये बात पहुंचानी चाहते हैं। नंबर 1, नंबर 2 जो दूसरा ठाची वाला एरिया है सर, वहाँ टावर की बहुत बड़ी किल्लत है, वहाँ सिग्नल हमें नहीं आता है। यहाँ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोई भी कुछ भी होगा, सरपंच को फोन करते थे, वहाँ टावर नहीं आता है, फिर हम मजबूर हो जाते हैं, फिर हम इस साइड में निकलना पड़ता है रात को 10-11 बजे। आज तो एक घंटे के बाद सरपंच को ये रिपोर्ट देनी पड़ती है, कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, कोई कहीं नेगेटिव तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं निकला, उसके लिए हम बहुत परेशान होते हैं। इसलिए हम आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें पुलिस एक टावर वहाँ कंपनी के थ्रू से चलिए, दूसरा क्या मामला है? दूसरा तो ये रोड का मसला था। हमने उनको बताया था कि आजकल यहाँ मैकडम कर दो, ताकि आने वाले मौसम में वो मैकडम वहाँ नहीं बिछेगी, तो वो कुछ ढीले पड़े हैं, उनकी समझ ही नहीं आ रही है। जब वो बर्फ का मौसम आएगा तब लगाएंगे तो उसमें कुछ नहीं निकलता है, बाद में तो वो खत्म हो जाता है। ज्यादा मुश्किलात जो है इस वक्त वो तो ट्रांसपोर्ट की है। हमारे गांव में ठाची में सुबह पेशेंट पड़ी थे, ड्राइवर लोगों ने हड़ताल लगाई थी, जबकि हम लोगों ने उनको बताया, हमने कहा आप रेट लिस्ट लाओ। हमने भी गवर्नमेंट का ऐलान सुना कि 30% किराया चढ़ा है, इसमें हम तब देंगे जब रेट लिस्ट आप लाओगे। ऑलरेडी 10 किलोमीटर में हम
30 रुपए तो पहले से दे रहे हैं जितना जी। उसमें तो जो भी बढ़ेगा वो हम दे देंगे। जी। लेकिन ये ऐसे ही हड़ताल कर लेते हैं, बोलते नहीं हमें 40 और 50 रुपए किराया चाहिए। जी। इस पे हम मुतमीन कुछ नहीं, हमने कहा इनको कि आप रेट लिस्ट लाओ, जो रेट लिस्ट पे होगा वो रेट हम दे देंगे। जी। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये बिजली ये जो पावर के अभी सर साहब का एक्शन सरपंच साहब ने जो बताया, बहुत बड़ी मुश्किलात है। यहाँ से गरीब लोगों को किराया चढ़ गया है, 450 रुपए आज किराया मांग रहे हैं। ये बिजली बिलें आ रहे हैं और 1 घंटे या 2 घंटे के लिए हम लाइट जला रहे हैं। उसके अलावा लाइट ये हमारे ठाची, अमकोट, चमलवा, चापनाड़ी में जैसे अभी साहब का सरपंच साहब ने बताया कि बादल गिरना शुरू हो जाता है तो हमारा पावर कट ऑफ हो जाता है।